अगर आपको ये पता चल जाए कि मार्केट जो है ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर जाएगा तो सारे लोग पैसे बना लेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली में मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा था, तो जिससे कि मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को भी सिखाया जाए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं विदाउट टेक्निकल एनालिसिस और विदाउट एनी नॉलेज वो ट्रेड करते हैं। वो ट्रेड किस चीज़ पे करते हैं? वो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होता है, या फिर किसी से टिप्स लेते हैं, या फिर किसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, और जब फिर लॉस करते हैं तो फिर रोते हैं। देखिए, लॉस करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लॉस जो होना चाहिए वो गुड लॉस होना चाहिए, जिससे कि आप कुछ सीख सको। आप कब सीख पाओगे? जब आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता हो, तभी आपको पता चलेगा कि आपका लॉस क्यों हो रहा है। अगर आप न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करोगे, या फिर आप टिप्स लोगे किसी से, या फिर किसी के टेलीग्राम चैनल या किसी और के हेल्प से अगर ट्रेड करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा और आप इम्प्रूव भी नहीं कर पाओगे। तो मैं इसलिए ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें आपको मैं बिगिनर से लेके एडवांस तक के कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि शेयर मार्केट एक बहुत ही रिस्की जॉब है। मतलब उसमें आपको टाइम भी देना पड़ता है, पैसे भी देना पड़ता है, और पैसे लूज करने का भी डर रहता है। हर 10 में से 9 ट्रेडर जो है वो लॉस में ही होता है। लेकिन ये एक फेज है, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप सीखते हो, तो आपको जॉब तुरंत नहीं मिलता है। आपको सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है, 2-3 घंटे टाइम देना पड़ेगा, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। ये बैक टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं, ये सब तो मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में। मैं अभी बस टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और आप इससे आप कैसे ट्रेड कर पाओगे। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ 30% है, 70% आपका माइंडसेट है। लेकिन अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता ही नहीं है, तो 70% का क्या करोगे? आप अचार डालोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपका माइंडसेट काम करेगा। तो मैं ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको बिगिनिंग से लेके एडवांस तक के कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं हम लोग बात करेंगे कि डाउ थ्योरी क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडल कैसे फॉर्म होता है, चार्ट कैसे फॉर्म होता है, चार्ट पे कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है, मार्केट कैसे ट्रेंड में मूव करता है, मार्केट में कैसे ब्रेकआउट होता है, फेल क्यों होता है, कौन सा ब्रेकआउट सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, स्विंग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में स्ट्रेटजीज क्या होते हैं, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे इलियट वेव, जिसमें आपको पता चलेगा कि अभी आप जिस पोजीशन पे हो उस ट्रेंड का मैच्योरिटी क्या है। तो इस सारे ये पूरे सीरीज में मैं पूरे टेक्निकल एनालिसिस को आपको आसान भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं? अब जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि टेक्निकल एनालिसिस क्यों करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इसमें हम लोग मार्केट के एक्शन को स्टडी करते हैं प्राइमरली थ्रू चार्ट्स, और उसके बाद प्राइस को फॉरकास्ट करते हैं कि वो फ्यूचर में कहाँ जाएगा प्राइस, मतलब ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या साइडवेज जाएगा, या कुछ दिनों के लिए यहाँ वेट करेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग इसलिए करते हैं। इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? प्राइस, वॉल्यूम एंड ओआई। ओआई जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो कि हम लोग जब फ्यूचर एंड ऑप्शंस का वीडियो बनाएंगे उस समय हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ओआई एक्चुअली में देखते कैसे हैं, ट्रेडर इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। टेक्निकल एनालिसिस करने के पीछे 3 बिलीव सिस्टम है। अब वो 3 बिलीव सिस्टम क्या है? अगर ये 3 बिलीव सिस्टम नहीं होगा तो टेक्निकल एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं होगा। अभी आप देखो, मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब कि जो भी मार्केट में एक्शन हो रहा है, जो भी न्यूज़ चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, बैड न्यूज़ हो, गुड न्यूज़ हो, वो सब कुछ जो है वो आपको चार्ट पे ही दिख जाएगा। इसके लिए आपको न्यूज़ को फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको कहीं दूसरे से पूछने का ज़रूरत नहीं है। मार्केट जो है वो सब कुछ डिस्काउंट करके चार्ट पे दिखाता है। अब ये चार्ट क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, ये सब मैं आपको आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अभी देखिए, दूसरा पॉइंट ये होता है कि प्राइस मूव करता है ट्रेंड में। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी मार्केट डायरेक्ट अपवर्ड मूव नहीं करता है। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि कोई भी मार्केट ऐसे उठ के ऐसे नहीं चलने लगता है, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन में मार्केट नहीं जाता है। मार्केट जो है हमेशा ट्रेंड में मूव करता है। ट्रेंड में मूव करने का मतलब क्या होता है
कि ऊपर जाएगा, फिर वेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये एक ट्रेंड है, ठीक है। अब मैं आगे आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कॉन्सेप्ट को कि ट्रेंड एक्चुअली में होता क्या है। एंड इसका तीसरा पॉइंट जो है वो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अब देखो, जो भी टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं वो प्रीवियस चार्ट को देखकर एनालाइज कर कर बैक टेस्ट कर कर ही करते हैं। अगर हम लोग ये बिलीव नहीं करेंगे कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है तभी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट में जाकर जब पीछे चार्ट को एनालाइज करते हैं तो हम लोग देखते हैं जब प्राइस सपोर्ट लेता है तब क्या करता है, जब प्राइस रेजिस्टेंस लेता है तब क्या करता है, पहले क्या किया था, अभी क्या कर सकता है। अभी देखिए, सारे स्टॉक का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक में डबल बॉटम चल रहा है तो किसी दूसरे स्टॉक में डबल बॉटम चलेगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जब भी हम किसी चीज़ पे ट्रेड लेते हैं तो उसके पहले हिस्ट्री को खंगालते हैं, पहले उसका हिस्ट्री जानते हैं, उसके चाल को जानते हैं, उसके प्रॉपर्टी को जानते हैं, तब जाके उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। अभी देखो, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये प्रिंसिपल टेक्निकल एनालिसिस के लिए संजीवनी बूटी है। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेसिक है यट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी आप ट्रेड करते हो इसको ध्यान में रखकर ही ट्रेड करना, तो ट्रेड आपका सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये कोई सट्टा और जुआ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको डाउ थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ और बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करूँगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। डाउ का जो पहला प्रिंसिपल है वो बोलता है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मतलब जितने भी न्यूज़ बाहर चल रहे हैं, जो भी एक्टिविटी चल रहा है, जब आप चार्ट पे देखोगे तो चार्ट आपको चिल्ला चिल्ला कर सब कुछ बता देगा। और बाद में जब आप पता करोगे कि प्राइस यहाँ से क्यों गिरा तो आपको पता चलेगा कि ये न्यूज़ था। लेकिन आपको क्या लगता है कि न्यूज़ जानने वाले आप पहले इंसान होगे? नहीं, आप सबसे आखिरी इंसान होते हो न्यूज़ जानने वाले। और जब न्यूज़ के बेसिस पे आप ट्रेड करते हो तो आपको लॉस होता है, क्योंकि जब आप देखे होगे कि किसी भी कंपनी का जब रिजल्ट आता है, गुड न्यूज़ भी होते हैं, तब भी प्राइस गिरते हैं। प्राइस क्यों गिरते हैं ऐसा क्या पता होता है बड़े लोगों को कि वहाँ से वो बेचना शुरू करते हैं। तो मार्केट डिस्काउंट करता है सारे चीज़ को, सारे न्यूज़ को। अब दूसरा जो प्रिंसिपल होता है डाउ का वो होता है द मार्केट हैज़ थ्री ट्रेंड्स। मार्केट के अंदर तीन ट्रेंड होते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर। इसको अगर वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट से समझें तो इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी जो होता है वो टाइड होता है, सेकेंडरी जो होता है वो वेव होता है, और माइनर जो होता है वो रिपल होता है। अभी आपको पता है कि छोटे छोटे रिपल से वेव बनते हैं और बड़े बड़े वेव से टाइड बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टाइड जो है वो हाइयर टाइम फ्रेम है, मतलब प्राइमरी ट्रेंड जो होता है वो हाइयर टाइम फ्रेम। अकॉर्डिंग टू डाउ ये कुछ महीनों से कुछ साल तक चलते हैं। जो सेकेंडरी होता है वो क्या होता है, कुछ वीक से कुछ महीने तक चलता है। और जो माइनर होते हैं, वीक से नीचे के जितने भी टाइम फ्रेम होते हैं उसको माइनर बोलते हैं। मतलब वो आपको 15 मिनट से 1 आवर, 1 आवर से 4 आवर, 4 आवर से 1 डे, 1 डे से 1 वीक, ये माइनर में आता है, माइनर ट्रेंड में। अब देखिए, जो प्राइमरी ट्रेंड होता है वो मेजर ट्रेंड होता है, और मेजर ट्रेंड के अंदर 3 फेजेस होते हैं। अब ये 3 फेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको पता चलेगा कि जब आप ट्रेड लेते हो तो आप लॉस क्यों करते हो एक्चुअली में। इसका पहला जो होता है फेज वो होता है एक्यूमुलेशन का फेज होता है, और फिर आता है पार्टिसिपेशन, एंड तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग जानते हैं कि एक्यूमुलेशन कैसे होता है। सपोज करो कि कोई प्राइस जो है मार्केट में ऐसे गिर रहा है, सपोज करो कि प्राइस जो है वो मार्केट में ऐसा गिर रहा है और गिर के यहाँ पे रुक गया। प्राइस रुक गया मतलब यहाँ से वो साइडवेज जाना शुरू हुआ। अब इस पॉइंट पे कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं? जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। वो समझ जाते हैं कि जितने भी बैड न्यूज़ थे वो अब मार्केट ने उसको डाइजेस्ट कर लिया है, तब वो खरीदना शुरू करते हैं और यहाँ से एक्यूमुलेशन शुरू होता है। जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होते हैं वो पैसा लगाना शुरू करते हैं और मार्केट फिर ऊपर जाने लगता है, ठीक। अब जब मार्केट ऊपर जाने लगता है तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के आसपास जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, जो चार्टिस्ट होते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, वो यहाँ पे एंट्री लेना शुरू करते हैं। और जब वो एंट्री लेना शुरू करते हैं तो प्राइस फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है।
अब इस पॉइंट पे क्या होता है कि यहाँ पे न्यूज़, अब यहाँ पे आपको न्यूज़ पता चलता है। अब यहाँ पे पता क्या चलता है कि मार्केट जो है वो छप्पड़ फाड़ रहा है, सबको पैसे दे रहा है, सब लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो न्यूज़ होते हैं वो इससे पहले मतलब बहुत अच्छा हो जाता है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि आप आज नहीं लिया तो आप कुछ मिस कर जाओगे, तो अब आपको फोमो होने लगता है, और जब ये फोमो होने लगता है तब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, अगर मैं करंट का एग्जांपल दूं तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड का रैली, गोल्ड कैसे रैली करने लगा, और जब रैली करने लगा तो आप देखोगे कि सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि गोल्ड यहाँ से 2 लाख जाएगा, 3 लाख जाएगा। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्म इन्वेस्टर होता है वो बेचना शुरू करता है, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है इसके बाद। तो अब क्या होगा कि पब्लिक जो है यहाँ पे पैसा लगाना शुरू करेगा, और जो इन्फॉर्म इन्वेस्टर होता है यहाँ से पैसा निकालना शुरू करेगा। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे रिटेलर हो जाता है ट्रैप अपने फोमो के चक्कर में। अब हम लोग बात करते हैं डाउ का चौथा प्रिंसिपल, एवरेज मस्ट कंफर्म ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि जो इंडेक्स होते हैं, सपोज करो इंडियन मार्केट में निफ्टी है और बैंक निफ्टी है, राइट। अब देखो निफ्टी सपोज करो ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी जो है वो नीचे है। ये दोनों इंडेक्स जो है एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप जो है आपको पता नहीं चलेगा, आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एक दूसरे को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है। ऑल्दो इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि एवरेज मतलब ये दो इंडेक्स जो है एक दूसरे को सपोर्ट करना है। कुछ टाइम तक वेट कर सकता है वो चलेगा, लेकिन बिल्कुल अपोजिट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है द एवरेज मस्ट कन्फर्म ईच अदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, फिफ्थ नंबर पॉइंट। फिफ्थ नंबर पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम मस्ट कन्फर्म द ट्रेंड। अब देखो बहुत लोग वॉल्यूम को मिस करते हैं, वॉल्यूम को नहीं देखते हैं, वो बस ब्रेकआउट को देखते हैं और घुस जाते हैं। आपको ये देखिए, जब भी मार्केट ट्रेंड में जाता है ऊपर की तरफ, अब इस ट्रेंड को कंफर्म कौन करेगा? इस ट्रेंड को कंफर्म करेगा वॉल्यूम। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बिल्डअप हो रहा है, इसका मतलब ये जो ट्रेंड है वो सस्टेन करेगा। मतलब ये ट्रेंड जो है, वॉल्यूम इस ट्रेंड को कंफर्म कर रहा है। लेकिन सपोज करो मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे जा रहा है, वॉल्यूम जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है ट्रेंड को, तो इसका मतलब ये ट्रेंड का सस्टेन करने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। छठा पॉइंट ये है कि जब तक हम लोग मानेंगे कि मार्केट ट्रेंड में है, जब तक कि वो कोई सिग्नल ना दे दे रिवर्सल का। ठीक है, अब ये हम लोग समझेंगे कि ट्रेंड कितने तरह का होता है। मतलब ये ट्रेंड जो आपने समझा, मार्केट हैज 3 ट्रेंड, प्राइमरी, सेकेंडरी, माइनर, ये बेस्ड ये जो है ये बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, मतलब हायर टाइम फ्रेम, उससे लोअर टाइम फ्रेम, माइनर टाइम फ्रेम। लेकिन आपको हर एक टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखने को मिलेगा, और वो ट्रेंड कितने तरह के होते हैं? वो ट्रेंड भी 3 तरह के ही होते हैं। और उस ट्रेंड को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अकॉर्डिंग टू डाउ आप कब समझते हो कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है? अब देखो इसके लिए डाउ ने क्या बोला है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में तब समझेंगे जब प्राइस हायर हाई, हायर लो, हायर हाई का फॉर्मेशन करता है। जब मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा होता है तब हम समझेंगे कि मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में है। अभी हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये लो है, ठीक, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आया, मार्केट समझ लो यहाँ से डाउन, ये डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने यहाँ से नीचे आया और ये इसने एक लो बनाया। अब ये लो बनाने के बाद ये क्या करेगा? एक हाई बनाएगा। ठीक है, अब आप ये समझो मार्केट ने एक हाई बनाया। ठीक, अब ये जो लो है, ये जो लो है इस लो से ऊपर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हायर लो। मतलब कि प्राइस जो है प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, प्राइस यहीं से घूम गया। ये लो है, ये हायर लो है। अब ये हायर लो ये अभी जो है, मतलब अगर अब ये मैं जो ड्रॉ कर गया हूँ वो नहीं अगर ड्रॉ करता तो ये हायर लो को प्रोबेबल हायर लो बोलेंगे। और ये हायर लो कब समझ में आएगा कि हायर लो हो गया? ये हमें तब समझ में आएगा जब प्राइस इसके ऊपर निकलेगा, मतलब इस हाई के ऊपर। अब ये प्राइस यहाँ पे आ गया, ठीक, ये हो गया
हायर हाई, समझ गए। फिर से ये क्या होगा, ये हो जाएगा हायर लो, ठीक है। तो डाउ थ्योरी क्या कहता है कि प्राइस अप ट्रेंड में कब होगा, जब वो मार्केट का फॉर्मेशन, जब वो ट्रेंड का फॉर्मेशन में हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाएगा। लेकिन ये हायर लो कब कंफर्म होगा, जब आपको एक और हायर हाई मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट जो है हाई बना रहा है। अब इसको ही बोलते हैं ब्रेकआउट। जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो लोग इधर एंटर करते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। और इसको बोलते हैं स्विंग। ब्रेकआउट और स्विंग के बारे में जब हम प्राइस एक्शन का वीडियो बनाएंगे उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है, स्विंग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग ये सिर्फ समझते हैं कि ट्रेंड क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। ये है अप ट्रेंड। अब एक होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कैसे क्या होता है, जब मार्केट लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाए, ठीक है। ये है डाउन ट्रेंड। अब इसके अंदर क्या है, अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये है हाई, ठीक, मतलब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था, अब यहाँ ये हाई बना दिया। मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे हाई बनाया। हाई बनाने के बाद वो क्या करता है कि एक फिर से लो बनाता है। ये फर्स्ट लो हो गया, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट लोअर हाई हो जाएगा, लोअर हाई। मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखा दूंगा कि ये कैसे दिखता है। अभी मैं बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लो, ठीक है। और इसको भी बोलते हैं हम लोग लोअर हाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब ये हाई जो है इस हाई से नीचे है। मतलब बुल्स जो है यहाँ पे प्राइस को इसके ऊपर नहीं ले पाया, बियर यहीं से इसको मार्केट को नीचे ले जाने लगा। लेकिन ये लोअर हाई जो है कब कंफर्म होगा, ये लोअर हाई कब कंफर्म होगा, ये अभी प्रोबेबल लोअर हाई है, लेकिन ये लोअर हाई तब कंफर्म होगा जब मार्केट इसके नीचे आएगा और एक और लो बनाएगा, ठीक है, तब ये कंफर्म होता है। और इसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन। मतलब प्राइस जो है इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये ट्रेंड क्या कहलाएगा, ये है डाउन ट्रेंड, समझ गए। ये हो गया डाउन ट्रेंड। ये क्या था, अप ट्रेंड। ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड। अब देखिए साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है कि एक हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर लो और हाई बनाता है, फिर हायर लो बना देता है, फिर एक ऊपर बना देता है। मतलब इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइडवेज ट्रेंड। तो मार्केट जो है कभी भी सिंगल डायरेक्शन में नहीं जाता है। ट्रेंड विल नॉट रिमेन सेम ऑल द टाइम। तो ट्रेंड कैसे चलता है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेंड क्या होता है, पहले ऊपर जाता है, फिर वो नीचे, रिट्रेसमेंट भी इसको बोलते हैं, फिर वो नीचे आता है। फिर यहाँ के बाद दो प्रोबेबिलिटी बनता है, ठीक है। अब दो प्रोबेबिलिटी क्या बनता है, एक तो ऊपर जाने का कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न बना के ऊपर जाएगा, और दूसरा प्रोबेबिलिटी ये होता है कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। ये यहाँ से किसी को पता नहीं चलता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब कैसे पता चलता है ऊपर जाएगा मार्केट, जब इसको क्रॉस करता है तो प्रोबेबिलिटी हाई होता है मार्केट का ऊपर जाने पे। अगर आपको ये पता चल जाए कि मार्केट जो है ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर जाएगा, तो सारे लोग पैसे बना लेंगे। सबको पता होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं, लेकिन मार्केट ऐसे नहीं चलता है। ये ट्रेंड है, ये बस एक कॉन्सेप्ट है। ये जो आपको मैंने अभी बताया ये कॉन्सेप्ट है कि मार्केट जब ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तो ये
अप ट्रेंड है, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ये डाउन ट्रेंड है, और जब ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो ये साइडवेज है। लेकिन मार्केट यहाँ से जब ऊपर जाके नीचे आएगा, मे भी हो सकता है और ये नीचे जाए, मे भी हो सकता है ये ऊपर जाए, ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। अब इसको क्रैक कैसे करते हैं हम लोग कि यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये हमको बताता है कैंडल स्टिक्स पैटर्न और चार्ट पैटर्न, ठीक है। और कैंडल स्टिक्स पैटर्न हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं और चार्ट पैटर्न का क्या यूज़ है, ये हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि टेक्निकल एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। और डाउ थ्योरी अगर आपको अच्छे से समझ में आया कि ट्रेंड क्या होता है, कैसे चलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।